गुड मॉर्निंग दिल्ली। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। आप सभी का स्वागत है हमारे सुबह के इस खास बुलेटिन में। हम आपको दिखाएंगे आज की बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं कौन कौन सी आज की अहम खबरें हैं। इस वक्त एक चक्रवात काफी चर्चा में बना हुआ है और उसका नाम है दाना। जी हाँ, जो अब उड़ीसा के तट से टकरा चुका है और अब मौसम विज्ञान विभाग का ये कहना है कि वो लगातार आगे बढ़ रहा है और उसकी जो गति है, रफ्तार है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके साथ ही अब आने वाले दिनों में वो कहां तक पहुंचेगा, किस किस राज्य को अलर्ट दिया गया है, सब जान लेते हैं। आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान दाना के लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो आज सुबह तक जारी रहेगी। वहीं शुक्रवार यानी आज सुबह लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 4 से 5 घंटे तक चली। उस वक्त जो हवा की गति थी उसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। अब बाकी की जानकारी आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक डॉक्टर मनोरमा मोहंती बताती हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना अभी लास्ट अब देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टवर्ड में गति किया है विथ द स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर में। एंड अभी हम देखेंगे तो धामरा से 15 किलोमीटर नॉर्थ में है और हवेली खट्टी कैंप जो भितरकनिका में आता है उसमें से 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। अभी जो फिलहाल जो इंटेंसिटी है अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और उसका विंड स्पीड अभी भी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, अगस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर में है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है। रेयर एंड मतलब पीछे साइड साइक्लोन का अभी लैंड का ऊपर आ रहा है एंड वो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटा लगेगा, अनदर 1 or 2 आवर्स लगेगा। उसका बाद उसका मूवमेंट रहेगा मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड और अक्रॉस नॉर्थ उड़ीसा एंड धीरे धीरे दुर्बल मतलब वीक होने का संभावना है इनटू ए साइक्लोनिक स्टॉर्म। आज फोरनून तक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होने का संभावना। उड़ीसा के तरफ जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड हमारा जो केंझर मयूरभंज का तरफ जो रास्ता होता है टुवर्ड्स इंटीरियर नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा, आज भी हेवी बारिश का संभावना है हमारा नॉर्थ उड़ीसा में और कुछ जिला में जैसे अनुगुल, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खुर्दा, जाजपुर, भद्रक, ढेंकानाल, पुरी जिला में भारी से अति भारी बारिश कुछ स्थानों में हो सकता है। उसका साथ एक आध जगह में एक्सट्रीमली हेवी रेन भी होने का संभावना है। इसका प्रभाव आज तो पक्का रहेगा। आज पूरा स्टेट में बारिश रहेगा और कल उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। आज यूपी में जो उपचुनाव है उसके लिए नामांकन होने हैं। इसी को लेकर यूपी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो पूरा जोर अपना इस उपचुनाव में लगा देगी और ये भी सूचना मिली है कि दोनों उप मुख्यमंत्री और साथ ही मंत्रियों को नामांकन दाखिल करने के लिए जो भी तैयारी की गई है उनमें लगा दिया गया है। साथ ही निर्देश भी दिए गए हैं कि अच्छे से ये नामांकन दाखिल हो जाए। इस नामांकन के बाद सभी उम्मीदवारों के समर्थन में नामांकन सभा का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर और ब्रजेश पाठक कटहरी में भाजपा उम्मीदवारों का नामांकन करवाएंगे। वहीं आज नामांकन का अंतिम दिन है। भाजपा ने भले ही गुरुवार को उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लेकिन नामांकन की तैयारियां पहले से ही कर ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को लेकर सभी सीटों पर 30 मंत्रियों को प्रभारी मंत्री बनाया है। इनमें 13 मंत्री और साथ ही 17 राज्य मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रवाद संगठन के नेताओं और साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी भी लगा दी गई। आपको बता दें कि फूलपुर सीट पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अलावा मंत्री राकेश सचाव और दयाशंकर सिंह नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं कटहरी सीट पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और साथ ही दयाशंकर मिश्र की ड्यूटी लगा दी गई है। इसी तरह कुंदर की सीट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह के अलावा जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, गुलाबी देवी मोर्चा संभालेंगी। उधर गाजियाबाद की सीट पर मंत्री सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह
और कपिल देव अग्रवाल को नामांकन करवाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। अब वहीं दिन ब दिन लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, तापमान में कमी आ रही है, लेकिन अभी भी ऐसा मौसम नहीं हुआ कि लोग कहें कि कपकपाने वाली ठंड आ गई है। अब ऐसी ठंड कब आएगी, ये जान लेते हैं। दिल्ली में गुरुवार को यानी बीते दिन अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया। IMD के मुताबिक आज दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 33, वहीं न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री पर बना रहेगा। जानकारी के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद दिल्ली के तापमान में तेजी से गिरावट होती है। दिल्ली में नवंबर के पहले हफ्ते से ठंड का असर दिखना शुरू हो जाता है। हालांकि 15 नवंबर के बाद सर्दी में बढ़ोतरी होगी। नवंबर के तीसरे हफ्ते में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। अनुमान है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल ठंड तेज पड़ सकती है। वहीं चक्रवाती तूफान दाना की वजह से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश हो रही है। चक्रवात का असर झारखंड में दिखाई दिया। IMD के मुताबिक आज उड़ीसा के ढेंगनाल, खोर्धा और पुरी जिले में भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ कई जगहों पर बारिश का अलर्ट दिया गया है। उधर इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है। इसी के साथ उसने दक्षिणी लेबनान को भी निशाना बनाया और गाजा पट्टी में एक स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें 17 लोगों में बच्चे भी शामिल थे, जिनकी सबकी मौत हो चुकी है। वहीं 42 लोग घायल हैं। ऐसे में भारत ने लेबनान को मानवीय सहायता दी है। इस घटना में 5 इजरायली सैनिकों की मौत की बात भी सामने आई। उधर लेबनानी सेना ने भी कहा कि इजरायली हमले में उसके एक अधिकारी समेत 3 सैनिकों की मौत हो गई और कई घायल हैं। इजरायली सेना के मुताबिक उसने नुसरत में एक परिसर में हमास के कमान और नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया, जिसका पहले एक स्कूल के तौर पर उपयोग किया जाता था। वहीं फलस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि शरणार्थी शिविर बने एक स्कूल पर हमला किया गया है। इजराइल ने बुधवार को भी गाजा में कई स्थानों पर हमला किया। इसमें 42 लोग मर गए हैं। इजराइल ने हाल ही में महीनों में ऐसे कई स्कूलों को निशाना बनाया, जिन्हें आश्रय स्थलों के रूप में बदल दिया गया। वहीं लेबनान में भारत के राजदूत नूर रहमान शेख ने बीते दिन भारत द्वारा लेबनान को भेजी गई मानवीय सहायता की पहली किश्त सौंप दी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फराज अबियाद ने दवाओं की खेप प्राप्त की है। लेबनान में भारतीय दूतावास ने लेबनान के साथ घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। देखिए आपने देश और दुनिया की वो जरूरी खबरें जो आपके लिए जाननी बेहद अहम थी। हम आपको लगातार इसका अपडेट भी देते रहेंगे। बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।